निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है। जैसे एक नंबर है 140, कितना 100, ध्यान दीजिएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटा अंक बताएंगे, ठीक है। हाँ 2 से कटेगी, 2 से 14 0, फिर 2 से 2 3 6 2 5 35 2 70, फिर 5 कटेगी 5 7 35। अब देखिए हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे ध्यान दीजिएगा 140 बराबर क्या लिखेंगे 140। अच्छा 2 का है, 2 का है ना, तो 2 के पावर 2, ठीक है, इंटू 5 अकेला है तो 5 और इंटू कितना 7। ये हो गया आपका, केवल इसी रूप में व्यक्त कर देना है, हो गया आपका, ठीक है। हाँ मिला जी। दूसरा देखिए 56 का, बात रही कीजिए 2 से 14 2 8 16, फिर 2 3 6 2 9 18 है ना, फिर कटेगा 3 से, 3 कम 3 3 3 का 9 और बस 13 से कटेगा, फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 156 बराबर 2 का है 2 के पावर 2, फिर इंटू 3 और इंटू 30 आपका आंसर, ठीक है। दोनों बना लिए होंगे ना, मिला लेंगे, ठीक है। तीसरा है 3825, 3825। अच्छा 3825 जो है ना, हम देखेंगे विभाजिता का नियम हम लोग को पता होना चाहिए। विभाजिता का नियम हम लोग को पता होना चाहिए। विभाजिता का नियम में क्या होता है, 3 का सभी अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अगर सभी अंकों के योगफल में 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब कि उस सब संख्या में 3 से भाग लगेगा। जोड़े तो 5 2 7 8 15 3 18, 3 6 18, 18 में 3 से भाग लगता है। इसका मतलब कि इस पूरी संख्या में कितना भाग लग जाएगा, 3 से। 3 कम 3 3 दूना 6, तो लोगों को कुछ दिख रहा है, 3 कम 3 3 दूना 6, फिर शेष कितना 2 बचेगा, कितना 22, 3 7 21 3 5 15, ठीक है। अच्छा अब ये कटेगा 3 से, कटेगा, जोड़ लीजिए ना, 7 5 12 और 2 14 1, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12 3 दूना 6 3 5 फिर हम आपसे पूछे कि ये 3 से कटेगा, 5 2 7 4 11 नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से, हाँ अब कटेगा 5 से, 5 8 40 और 50 25। चलिए फिर आइए, फिर 5 से कटाइए, 5 से कम शेषफल 3, 5 7 35 17 85 होता है। और देखिए लिखेंगे क्या, 3825, 3800 3 का हुआ है तो 3 के पावर आई इंटू 5 का हुआ है तो 5 के पावर 2 आई इंटू कितना लिखेंगे 17, और ये हो गया इसका आंसर। या तो दिखेगा, लिखेंगे 2, देखिए 2 जी सर, ये वाला सर जी वीडियो में बहुत अच्छा नीचे लिखे दिखेगा इधर। चलिए हम आते हैं 4 नंबर पे, बात कीजिए। देखिए आप लोग से जितना पूछा है ना उतना ही जवाब दीजिएगा। 4 नंबर क्या कर रहा है, 4 कर रहा है कि 5005, यही ना। चलिए 5005 इसको अगर आप कटिएगा ये कितना से कटेगा, हाँ पहले तो 5 से, ठीक है, 5 से कम 5 डबल 0 और फिर 5 से कम, अभी कितना से कटेगा, हाँ चलिए 7 से कटिए, 7 से कम 10 तक जाने में 3 शेष पर, तो 3 के ऊपर 0 उठेगा 30, 7 चौक 28 और शेष पर कितना 2 7 का 21, अभी कटेगा 11 से कटेगा सिर्फ, 11 कम 11 12 13 14 3 11 तिहाई, हाँ अब क्या लिखेगा, आप लिखेगा कि 5005 बराबर, सब अकेला है ना, 5 भी अकेला है, नीचे इधर है 5 7 गुणे 11 और गुणे कितना हो गया आपका आंसर। एक और बचा है 7429, यही ना, ये क्या नंबर था 4 नंबर, अब होगा 5 नंबर 7429। आप लोग इसको कटाए हैं, कितना से कटेगा, अच्छा 30 नहीं कटेगा, 7 9 18 4 22 नहीं कटेगा, डायरेक्ट 17 से 17 से, चलिए 17 से कटेगा, 17 चौका 68, 4 2 6 62, 17 3 51, ठीक है, 9 2 11
और फिर 17 सते 119। आप भाग दे सकते हैं, वो तो आपका काम आप कीजिएगा। अभी कितना से घटेगा? 437। हाँ 19 दूना, ध्यान दीजिएगा एक ही चीज, 19 दूना 38, 43 में से 38 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 5। 19 तिया, हाँ हो गया। अब क्या लिखेगा? अब इसको लिखिएगा 7400 कितना 29 बराबर 17 गुणा 19, 17 गुणा 19 कितना 23। आप लोग बनाए थे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। वैसे इसको हम लिखवा चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। अब इसमें दो में एक नंबर क्या है उसको लिखिए, 26 और 91। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। हमारे पास एक 26 है और एक 91 है। हमें करना क्या है? दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए इसका फैक्टर कीजिए, गुणनखंड, ठीक है। 2 से काटिएगा 13 बार जाएगा, फिर 13 कीजिएगा, 13 कम 13 बात वही हुआ। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, केवल 13 तक ही छोड़ सकते हैं। इधर 26 का निकलेगा 91 का कितना होगा? हाँ 7 से काटिए, 63 91। हाँ हम तो कहेंगे कि यहीं पे छोड़ दीजिए इसको ऐसे। और हम लिखेंगे कि 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91, ठीक है, 26, ठीक है ना। अब 91 की जाइए, 7 गुणे 13। हमें निकालना है एचसीएफ। हम बताए थे अगर एचसीएफ निकालना है तो दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन, और कॉमन में भी जो सबसे छोटा पावर होगा उसको लेंगे, याद है? तो चलिए, और अगर कॉमन जो नहीं मिलेगा उसको लेबल नहीं करेंगे। चलिए तो देखिए, 2 इसमें है, इसमें 2 है नहीं, इसमें 7 है तो इसमें 7 है नहीं, इसमें 13 है तो इसमें भी 13 है, दोनों का पावर सेम है, एक ही है, तो क्या लेंगे? 13। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 13। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम हम बताए थे कि जो कॉमन होगा उसमें जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को लेंगे, बोले थे। कॉमन लेने के बाद जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को लेंगे। अच्छा, उसके साथ ये भी बोले थे कि जो कॉमन नहीं ले पाएंगे ना, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेना होगा। एक बात देगा, इसमें 2 है, नीचे नहीं है, फिर भी उसको हम लेंगे, ठीक है। इसमें 7 है, ऊपर 7 नहीं है, फिर भी उसको हम लेंगे। और दोनों में 13 कॉमन है नहीं है, पावर भी सेम है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? लेंगे और गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14 और फिर कितना? 13, 14 42 और फिर 14, हाँ 182। जांच करना है, क्या करना है? जांच लिखेंगे। हमें जांच इसी पे करना है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे, हम क्या करते हैं ना, इसको एलएचएस मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या आप लिए हुए हैं उसको गुणा कीजिए। दो संख्या क्या क्या है? दो की संख्या क्या क्या है? 26 और, हाँ तो 26 और 91 गुणा कीजिए, ठीक है। चलिए 91 गुणा कितना? 26, 6 9 6 54, 2 एकम 9 दूना 18, 6 6 8 5 13, 1 1 कितना आ गया? 2366। अब लेके चलेंगे आरएचएस। क्या लेके चलेंगे? आरएचएस। तो आरएचएस में है क्या? देखिए आरएचएस में है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ मेरे पास कितना है? 13 और एलसीएम है कितना? 182। गुणा करने पे इतना आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। 182 गुणे कितना? 13, 3 दूना 3 और 24 की 4 कितना? 2, 3 कम 3 2 5, फिर 2 8 और फिर 1 6 4 2 6 8 5 13, 1 1 2366 आ गया। 2366। तो हम भाषा क्या लिखेंगे? भाषा लिखेंगे, चूंकि दो संख्याओं का
शॉर्टकट में लिख रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये कथन सत्य हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना वो HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और ये नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 510 और कितना 92, 510 और 92। चलिए दोनों का निकालिए फैक्टर। 510 का भी 2 से कटेगा, पहले 2 दूना 4, 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10। 255 3 से कटेगा, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 पचे 15, फिर अब 5 से काटिए, 17 पचे 85। सुनिए बोले नहीं। फिर 92 के बारे में देखिए। 92 जो है वो 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। हम लिखेंगे भाषा 510 बराबर 2 अकेला है, कितना तुम बतिया दो, 3 गुणे 5 गुणे 17 और फिर 92 के लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे कितना 23। अब हमें निकालना है HCF। HCF कितना होगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसका पावर 1 है इसका पावर 2 है, तो हमें जिसका पावर कम होता है उसे लेना होता है। तो 2 के पावर 1 को लेंगे, 2 के पावर 1 का मतलब होगा 2। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर 3 है इसमें नहीं है, 5 17 23 कोई नहीं है, तो आपका HCF हो गया कितना 2। हम बात कर लेते हैं हाँ LCM के लिए। ठीक है, जो पावर बड़ा होता है ना उसको लेते हैं, तो 2 के पावर 2 कर लेंगे, 2 के पावर 2 गुने, हमें सोचना है 3 नहीं है लेंगे, 5 नहीं है फिर भी लेंगे, 5 गुणे 3, अच्छा 3 गुणे 5 बात एक हुआ, 3 गुणे 5 है ना, और फिर 17 और 23, 17 गुणे 23 गुना करना है। 2 के पावर 2 का मतलब होगा 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 हो गया, और 60 में गुणा करना है 17 से, तो 17 6 102 और उस पर 1 0, 17 गुणे 60 करा था ना, 17 85 17 छक्के था 102 होता ना, 102 उस पर 1 0। अब हमें गुणा करना है इतना में 23 से ना, अब थोड़ा सा आसान हुआ, गुणा कर दीजिए 1020 में कितना से हाँ 0 3 दूना 6, 0 3 कम 3, 0 2 दूना 4, 0 और फिर 2 कम 0 6 4 3 और फिर 23,460। हम लिखेंगे 23,460 आया है ना। तो अब हमें करना यह है कि दोनों का गुणा करना है। देखिए ये तो हो गया, लिखेंगे कि LHS में क्या बोला है, LHS में बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने दोनों संख्या को गुणा कीजिए। तो हमारे पास दो संख्या कितना कितना था 510 गुणे कितना 92 गुणा कीजिए। तो चलिए 510 में गुणा कीजिए कितना से 92 से, तो कितना आएगा 0 2 10, ठीक है, फिर 0 9 45 सही ना, 0 2 9 6 कितना 4, 46,900 हाँ लिखेंगे 46,920। अब हमें RHS लिख चलना है। RHS क्या कीजिएगा HCF गुणे LCM, RHS HCF हम बार बार इसको नहीं लिख रहा है क्योंकि एक बार लिख देना बस हो गया। HCF गुणे LCM, HCF कितना है वो दिख रहा है 2 है, गुणे LCM है कितना हाँ 23,460 गुणा कीजिए, तो 2 में 0 से तो 0, 2 छक 12, 2 चौक 8 है 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 46,920 आ गया, कुछ गलत हो गया आ गया। देखेंगे कि अतः दो संख्याओं का देखिए जरा है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। दिख रहा है देखिए, तो उसमें यहाँ तक पूरा नीचे तक बात क्या हो गया प्रूफ। चलिए नोट कीजिए। तीन 36 और 54
336 और 54 लिखेंगे 336 दूसरे कटेगा 2 एकम 2 2 छक 12 2 8 16 फिर दूसरे 2 8 16 2 चौका 8 फिर दूसरे 2 चौका 8 2 ना 4 दूसरे 2 2 4 2 एकम 2 3 से 3 7 21 हो गया। अब 54 के बारे में ये दूसरे कटे 27 2 ना 54 3 से 3 और 27 3 3 का 9 और 3 एकम 3 ठीक है। अब लिखेंगे 336 बराबर 2 1 2 3 4 4 है यानी कि 2 के पावर कितना 4 3 अकेला है और 7 भी क्या है अकेला है। फिर लिखेंगे 54 के बराबर 54 बराबर 2 अकेला है 3 के पावर 3 हो गया। इसलिए HCF उत्सव सुनिए HCF निकाला है ना, इसमें 2 के पावर 1 है इसमें 2 के पावर 4 है तो जो छोटा होगा वही लगे यानी कि 2 के पावर 1 मतलब 2 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 3 के पावर 1 है यहाँ पे 3 के पावर 3 है किसको लीजिएगा हाँ 3 के पावर 1 अब 7 इसमें किसमें है गुणा कर लीजिए 3 के पावर 1 का मतलब 3 हुआ 3 दूना 6 यानी कि इससे कितना आ गया एलसीएम निकालिए एलसीएम 2 के पावर 4 है 2 के पावर 1 है जो बड़ा पावर होता है उसको लेते हैं 2 के पावर 4 को ले लिए। फिर अब इसमें 3 के पावर 3 को ले लेंगे और 7 को भी लेंगे और 7 के साथ साथ अब हो गया सब कुछ हो गया गुणा कर लीजिए गुणा कीजिएगा तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ 2 को 4 बार 2 दूना 4 4 16 डायरेक्ट अब किसे करना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 4 बार समझे जरूर नहीं समझे 2 दूना 4 दूना 8 दूना कोई दिक्कत और 3 के पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार हाँ 27 ठीक है 3 3 का 3 27 अब गुणे कितना अब वही तीनों को गुणा कर देना है तो देखिए हाँ 7 है 49 है ना 7 है 49 और फिर नहीं भूलिएगा 7 है 49 और 4 7 दूना 14 4 18 189 हो गया ना उत्तर में कितना से 16 से यही ना 9 6 54 5 6 48 5 53 53 का 3 फिर 8 से कितना 5 और 6 का 6 5 11 1 से कीजिएगा 9 8 1 है ना 4 9 3 12 8 1 9 1 10 1 2 1 3 कितना आ गया 3000 हाँ 3024 आ गया। अब हमें करना क्या है कि LHS और फिर RHS 3024 आ गया। हम लिखेंगे कि LHS बराबर ध्यान दीजिएगा LHS LHS का मतलब हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल है दो संख्याओं क्या कर देना है गुणा कर देना है 336 का गुणा कितना हाँ चलिए किधर रखने कहीं 336 का गुणा 54 बात नहीं कीजिए 6 चौके 24 2 4 के 12 2 14 और 3 चौके 12 1 13 6 5 30 3 5 3 15 3 18 1 5 3 15 1 16 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 1 कितना आ गया 18,144। अब क्या निकालेंगे आरएचएस ना आरएचएस का मतलब हुआ कि एचसीएफ गुणे एलसीएम एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम है कितना 30 हाँ 30 से 24 या 3024 चलिए गुणा कीजिए 6 चौका 24 2 6 दूना 12 2 14 और 6 3 18 हो गया बराबर। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इससे गुणे ये भी हो गया। देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करें। क्वेश्चन है 1 नंबर 306 12 15 और कितना हाँ 21 कुछ नहीं करना है 12 का फैक्टर निकालिए दूसरा का 12 द्वितीय ही फिर 15 का निकालिए 3 5 15 कम खत्म और 21 का निकालिएगा हाँ 3 सते हम लिखेंगे एचसीएफ क्या लिखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए सुनिए ध्यान से या इससे पहले एक और काम कर लीजिए 12 को लिखेंगे 2 के पावर 2 और गुणे कितना 3 फिर हम 15 के पास आएंगे और लिखेंगे 15 बराबर 3 गुणे 5 फिर 21 के पास आएंगे और लिखेंगे 3 गुणे 7 इसीलिए एचसीएफ या हाँ लिखिए इससे हेतु है
इसमें भी 2 है नहीं है, जो कॉमन है उसको लेवल नहीं कर रहे हैं, जो कॉमन है उसको नहीं लेंगे। अब नहीं लेंगे इसका मतलब क्या लेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और तीनों का पावर समान है, समान है, यानी कि एचसीएफ बराबर, इसको यही लिख दे रहे हैं, एचसीएफ कितना गया 3। अब बात करते हैं एलसीएम। अच्छा 7 इसमें है ना, इसमें क्या नहीं, इसमें भी है 5, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखिए एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में 2 के पावर 2 है, उसको भी लेंगे, और फिर सुनिएगा 2 के पावर 2 हो गया, 3 3 3 समान है तो 3 लेंगे और गुण है, इसमें 3 हो गया, 5 नहीं है फिर भी लेंगे, 7 नहीं है फिर भी लेंगे, 5 गुण कितना 7। हल कीजिएगा 2 के पावर 2 मतलब 4 4 12 12 5 60 और 60 6 420। और आप लोग बुक से आंसर 23 और कितना एचसीएफ 3 आ गया, एलसीएम में 420। ठीक है चलिए 17 23 और कितना है 29। अच्छा 17 का फैक्टर निकलेगा, 17 ही होगा, 1 गुणे 17, 23 का 1 गुणे 23, 29 का 1 गुणे वाइपर दीजिए। वाइपर सब देख के नहीं है वहाँ पे। टूल चाहिए सब। वीडियो रखी पास वीडियो में फोन कर इसलिए हमारा वीडियो बना है ना। हाँ तो क्या टूल चाहिए दीजिए। टू तो आपको बता देना चाहिए। 200 आओ दे तो आ गए, 200 जाएगा। और क्या चाहिए, वाइपर। सर के पास नहीं है, वो बोल रहे थे। हाँ है, मिल गया। कहाँ बस गाड़ी। चलिए कोई नहीं आएगा, चुपचाप सुनेगा बात, बुरा मत आनी। अरे भाई एक काम करो, छाप लो इतना ही भरा बाद में। भाई चलिए तब सुनिए एकदम चुपचाप। 17 को लिखेंगे, 17 का 17, 23 को लिखेंगे, 23 से कम 23, 29 को क्या लिखेंगे 29, एकम 29, 17 बराबर 1 गुणे 17, 23 बराबर 1 गुणे 23 और 29 बराबर 1 गुणे झूठो के 1 देखा है लिखे जाते ना। अच्छा बुझा क्वेश्चन लगा थी, इसीलिए एचसीएफ सब में क्या दिख रहा है, एक 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 सब है, 1 हो गया। और एलसीएम के लिए आपको गुणा करना होगा, 17 गुणे 23 और गुणे 29। चलिए 17 तिया 51 और 17 दूना 34। ठीक है 1 5 4 9 3। अब उतना में कितना से 29 से। ठीक है 9 9 9 81 1 8 9 3 27 9 3 27 8 35 है ना, फिर 2 एकम 9 दूना 18 3 6 1 7 9 3 8 5 13 7 3 10 1 11। आंसर देखिए तो क्या दिया है 11,339। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ, नहीं बात नहीं कीजिए, यस सर बोलिए। एचसीएफ दिया है कितना 306 657 और इसका एचसीएफ कितना है 9, मतलब इतना और इतना का एचसीएफ 9 है। ठीक है फिर एलसीएम भी दिया है, एलसीएम 306 657 बराबर 1। सुनिएगा हम लिखेंगे क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, अभी लिखे तो मिटा दिए, गलती कर दिए ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ, हाँ और गुणे एलसीएम। ठीक है माने ये फॉर्मूला ही हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो को संख्या कौन कौन सा है 306 और 657। एचसीएफ दिया है कितना 9, एलसीएम नहीं दिया है, क्या मान लेंगे x। चलिए अब देखिए यहाँ से इसका निकालिएगा 9 से काटिए, 9 3 सुनिए 9 एकम 9 3 27 3 36 हो गया, 9 चौका मैंने अब क्या करना है क्या, x का मान निकल जाएगा 34 और गुणे कितना 657। 657 गुणा करना कितना से गुणा किया है, कितना आया है 22,338।
आंसर में लीजिए सही है। हो गया।